हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा, ये थ्योरी है जो हमको बताती है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको दिया था पॉलिंग एंड स्लेटर। इसको किसने दिया था? पॉलिंग एंड स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? पॉलिंग एंड स्लेटर ने। तो पहला नियम इसका क्या है? इसका पहला नियम है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट bond is formed by overlapping of atomic orbitals. atomic orbitals के ओवरलैपिंग करने से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकंड रूल क्या है बेटा? सेकंड रूल है ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स can overlap। हाफ फिल ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन हो, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ये आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। लेकिन अगर ये फुल्ली फिल्ड हो तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे। तीसरा रूल क्या है? ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। 50% से ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रैपल करना शुरू कर देगा और ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस पास आएंगे, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रैपल करेंगे, ओवरलैपिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसलिए ओवरलैपिंग 50% ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग decide the strength of bond। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब ओवरलैपिंग की जितनी एक्सटेंट होगी, स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है ना? और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पॉसिबल। दो तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल हैं। पहली है
नंबर 1 है हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक, या इसको हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ये आमने सामने ऐसे ओवरलैपिंग होगी, इसको बोलेंगे हेड ऑन। और दूसरी है पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग। ये कैसी होगी? ये होगी इस तरह से, जब ओवरलैपिंग होगी इसको बोलेंगे साइडवाइज। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग किसके किसके बीच होगी? एस एस के बीच में, इस तरह से, इसको बोलेंगे हम लोग हेड ऑन। दूसरी होगी एस पी के बीच में, ठीक। तो ये कैसे होगी ओवरलैपिंग? इस टाइप से, इसको बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। पी पी के बीच में भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है। 1p जब दूसरे p के साथ ओवरलैप करेगा तो यहाँ कैसे बनेगा? सॉरी, ये जब ओवरलैप करेगा तो ये बनेगा ऐसे। ये है पीपी ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग किसके किसके बीच देखी हमने? एस एस, एस पी एंड पी पी, राइट। ये हो गई हेड ऑन। पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग सिर्फ पी पी के बीच होगी। ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, सॉरी पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये दो तरह की ओवरलैपिंग हम लोगों ने पढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो दो टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ओवरलैपिंग must be, overlapping must be in between सेम साइन, इन बिटवीन सेम साइन। सेम साइन के बीच ओवरलैपिंग होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो प्लस की प्लस के साथ और माइनस की माइनस के साथ ओवरलैपिंग होगी, सेम साइन के साथ ओवरलैपिंग होगी। इसके अलावा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हमको बताती है कि ओवरलैपिंग किस टाइप से संभव है। तो बेटा ये टॉपिक आपका एमएससी में भी आता है और इस टॉपिक को जो है बीएससी में भी आता है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इस टॉपिक को यहीं रखते हैं। कल हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है वीएससी पीआर थ्योरी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।